बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और निश्चित ही रूप से वो हर साल घुमा फिरा के आता ही है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया, सीख लिया, तो आपके क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो एग्ज़ाम में बच्चों आता है, कभी कभी सेम यही क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो फिर √2 के स्थान पर जो है √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो हम हल किस तरीके से करेंगे, उनको हल करने का क्या मेथड है बच्चों, ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए भी। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो दिया गया प्रश्न है उसका अपोजिट जो है अज्यूम करके या मान करके चलते हैं। अब प्रश्न में ही दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के क्या चलेंगे बच्चों कि मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, परिमेय संख्या है। तो चूंकि परिमेय संख्या की हम परिभाषा क्या जानते हैं कि √2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक कंडीशन और है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। तो हमने माना कि P और Q जो पूर्णांक हैं वो क्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, अब देखिए हम लेके चलते हैं, ये लिखना ज़रूरी है बच्चों, जैसे स्टेप बताए जा रहे हैं पूरा पूरा आप वैसे ही करिएगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो क्या लिखेंगे आप, √2 इक्वल टू P/Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास 2 आ गया, और P/Q² हो गया। अब ये Q² इस तरफ आ जाएगा, तो 2Q² बराबर हो गया P²। अब ये देखिए यहाँ पर, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि P² जो है वो 2 से क्या है, विभाजित है। इसके मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P² है 2 से विभाजित है। अब जब P² विभाजित है तो P भी निश्चित रूप से विभाजित होगा। P से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए बच्चों, चूंकि P जो है किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है ना। तो चूंकि P 2 से विभाजित है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर 2 × R, जहाँ पे हमने कोई भी R क्या ले लिया है, एक पूर्णांक ले लिया है। R जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, अब जो ये P का मान आया है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। P का मान रखने पर, अब इसमें मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2Q² इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2Q² इक्वल टू 4R²। ठीक है, अब यहाँ से
क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r²। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2r²। अब यहाँ पर देख के क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि क्यू स्क्वायर जो है ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसका मतलब है कि क्यू जो है वो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो क्यू भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। क्यू भी 2 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका क्या तात्पर्य हो गया कि क्यू 2 से विभाजित हो रहा है और पी भी हमारा क्या आया था 2 से विभाजित हो रहा था, यानी कि पी और क्यू दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं। अर्थात पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। अब दोनों जब 2 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, क्या 2। तो मतलब क्या हुआ कि अतः 2 पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है। अब हमने तो माना था कि पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हमारा ये प्रूफ करने पे क्या आ रहा है कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो कथन था उसका विरोधाभास हो रहा है, यानी हमारी कल्पना जो है जो हमने मान के चली थी वो गलत हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास कथन है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार पी और क्यू का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। समझ में आया किस तरीके से इसको प्रूफ करना है। इस तरीके से बच्चों हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जो मैंने पूरा बताया है आपको वो समझ में आ गया होगा और यही प्रक्रिया अपना करके आपको इसे सिद्ध करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, √2 की जगह पे अगर √3 आए, √5 आए, या तो 1/√2 आए, 7√5 आए, इस तरीके के सवाल कोई से भी आएंगे बच्चों तो करने का मेथड जो है वो सब में यही रहेगा। तो ये सवाल आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़रूर ही आता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवालों को हल कैसे करना है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।